नमस्कार, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। 11वां वीडियो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं 11वां नहीं 12वां वीडियो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं 12वें वीडियो लेक्चर तक, पहले वीडियो लेक्चर से देखते देखते, तो वाकई में आप हकदार हैं अपने सपनों को पाने के। वाकई में आप हकदार हैं उस चीज़ के जो आपने सोची है, क्योंकि कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सही बता रहा हूँ, शुरुआत हर बच्चा, हर विद्यार्थी बहुत ज़ोर शोर से करता है और अंत नहीं कर पाता उतने अच्छे से। और जबकि कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, आखिरी तक नहीं पहुँच पाता, बीच में पहुँच के ही दम तोड़ देता है, तैयारी करना बंद कर देता है, लोगों की सुनना चालू कर देता है। इस संसार में एक ऐसा विचित्र जीव पाया जाता है जो आपको केवल क्रिटिसाइज करता है। कारण ये है कि भाई उनको आप जो कर रहे हो वो पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं आसपास तो आप बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, केवल आपको ये दिखाते हैं कि तू ऐसा है तू वैसा है, तो उन पर ध्यान मत दो 1% भी। हमें उनका कुछ बुरा नहीं करना, बस अपने काम में मस्ती से लगे रहना है, एटीट्यूड से लगे रहना है। और उस काम में जब हमें कामयाबी मिलेगी, जब हम उनके पास जाएंगे, फिर उनका बुरा करने के हिसाब से नहीं, उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से वही दोस्ती निभाएंगे, तब वो सोचेंगे और समझ जाएंगे कि यार ये व्यक्ति सही था। और बाद में जो कामयाब हो जाता है तो दुनिया उसे सही कहने लगती है। जो भी व्यक्ति शुरुआत में कुछ कर रहा है तो पहले क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो आप शायद इस चीज़ को जूझ रहे होंगे, अभी पढ़ाई करते करते बोर हो रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, वैकेंसीज नहीं है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो इस लेक्चर को देखने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखते देखते। आप वाकई में कामयाबी के हकदार हैं। 10% लोग दुनिया के, मैं 90% की बात नहीं कर रहा, 10% लोग ऐसा करते हैं जो किसी काम की शुरुआत करते हैं, उसे अंजाम देते हैं, और ये 10% ही आज कामयाबी के शिखर पर आपको मिलेंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़वाए थे, फार्मूले मैंने पढ़ाए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। फार्मूले कैसे याद करना है, कैसे समझना है, ये भी मैं बता चुका हूं। उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखे जरा, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है और फार्मूला बेस्ड ही है भाई। देखते ही हम फार्मूला लगा देंगे कि क्या है इसमें। What is the value of sin 39 degree cos 31 degree plus cos 59 degree sin 31 degree by cos 20 cos 25 minus sin 20 sin 25। तो डरना नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, sin है cos b, 39 31 है, सॉरी यहाँ पे 59 दे रखा है, यहाँ 59 है ना, 39 नहीं है, 59 और 31 है। sin है cos b, फिर cos है sin b, तो sin a cos b cos a sin b sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। मतलब ये जो हो गया, ये हो गया sin 59 प्लस कितना 31 बाई, यहाँ पर देखो cos है cos b माइनस sin है sin b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। तो ये हो गया आपका cos 20 प्लस 25। बस इतना ही तो ऑब्जर्व करना है, यहाँ से इतना ही तो सीखना है। अब भाई 59 प्लस 31 जोड़ोगे, ये आता नहीं आता, जोड़ना आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा sin 80 90 डिग्री, ठीक है, मजाक कर रहा था। cos 20 प्लस 25 कितना होगा, cos 45, और cos 45 लिख दिया मैंने। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होगी 1/√2। √2 गुलाटी खा के ऊपर, मतलब करनी में कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी। तो इतने आसान सवाल हैं, फिर कहते हैं कि बहुत टफ है। टफ आपकी मानसिकता सवालों को बनाती है। दूसरा सवाल देखो सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 7 है प्लस cos 5 है sin 7 है माइनस sin 5 है ना, खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो जरा, cos 7 है प्लस cos 5 है। अब भाई यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d। cos c प्लस cos d क्या होता है, ये होता है 2 cos, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। c प्लस d 7 5 12, 12/2 मतलब 6a, और cos c माइनस d बाई 2 7 में से 5 घटाएंगे 2a, मतलब कि cos a हो जाएगा 2a/2। तो ठीक है, sin c माइनस d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो cos 7 5 12/2 तो 6 हो गया, और sin c माइनस d बाई 2 sin a हो जाएगा भाई, ठीक है। ये देखो कट गया कैंसिल, cos a बटे sin a कोट a होता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो इतने आसान सवाल है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं और कैसे बने फॉर्मूले वो आप सीख चुके हो। क्लियर। चलो तीसरे सवाल पर देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 90 माइनस 2 है, 1 प्लस साइन 90 प्लस 2 है। ऑप्शन दे रखे हैं, साइन है कोस है कोट स्क्वायर है टेन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है कोस है। अब देखो इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं भाई। 2 है, मैंने जब भी बताया, जब भी 2 है 3 दिखे तो 30 डिग्री रखने की कोशिश करो। ए की वैल्यू 30 डिग्री रख लो, फिर सोल्व करो, फिर ऑप्शन में 30 रख के देखो आ जाएगा। लेकिन मैं वैल्यू पुटिंग नहीं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग आपको बता चुका हूँ कैसे करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसे फॉर्मूले से कैसे करेंगे। 1 माइनस साइन 90 माइनस 2 है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे चेंज होगा कोस में, और माइनस में सब पॉजिटिव होता है, मतलब एज इट इज साइन रहेगा, कोस 2 हो गया। क्लियर। बाय
1 प्लस साइन 90, तो भाई 1 प्लस ये हो जाएगा कोस 2a। ध्यान रखना 90 पे चेंज होता है और साइन प्लस में तो पॉजिटिव ही होता है 90 के, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करें, 1 माइनस कोस 2a हो गया, 1 प्लस कोस 2a हो गया। हमें ये एक खत्म करना है यहाँ से, और एक खत्म कैसे होगा ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे को सपना नहीं आ गया कि एक खत्म करना है, कैसे ध्यान आ गया। ये कोस 2a का एक फॉर्मूला होता है जिसमें एक आता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 1, ध्यान रखना एक फॉर्मूला किस में आ रहा है वो भी देख रहे हैं हम। 1 माइनस ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, नहीं सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है कोस 2a का। देखो बता देता हूँ, कोस 2a के जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो बताया था कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर इसको साइन में बदल दोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसे कोस में इसे बदल लोगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस कोस 2a, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है आपका क्या होता है टेन स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा आंसर होगा। देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल दे दिया भाई, साइन 75 प्लस में साइन 15। आसान क्यों है, क्योंकि कुछ भी नहीं है बटे बटे में, यहीं से आंसर आएगा। देखो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 अगर हम देखें तो 75 15 90 बटे 2 45 डिग्री, और कोस सी माइनस डी बाई 2 अगर हम देखें तो ये हो गया कोस कितने डिग्री 30 डिग्री। क्लियर। अब देखो साइन 45 डिग्री थी 2 हो गया, इनटू में 45 की वैल्यू होती है 1 बटे करनी 2। इसकी वैल्यू देखें तो ये हो गया √3/2। भाई कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती। देखो जरा इससे ये कैंसिल, दोनों करनी में है तो आप लिख लो करनी में 3 बटे कितना 2, मतलब ऑप्शन कौन सा सी। ये ध्यान रखना दोनों पर करनी है ना, ये मत लगाते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या होगा आंसर होगा। देखें पांचवा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cot π/2 माइनस a/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 पाई माइनस a/2। देखें जरा यहाँ पर भाई दे रखा है 2 cot 90 माइनस a/2। ध्यान रखना 90 माइनस में कोट चेंज होगा 10 में, मतलब 10 हो गया कितना a/2, ठीक, बाई 1 प्लस। अब देखो इसको अगर हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और a के बटे में 2 होगा, पाई माइनस a/2। 180 माइनस थीटा 10 जो होता है 180 माइनस में 180 पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले तो हम लिख लेते हैं 10, वैसा का वैसा स्क्वायर भी लगा लेते हैं। और भाई 180 के माइनस में 10 का ही राज चलता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर, नहीं सॉरी 180 माइनस नहीं 10 का नहीं, साइन का राज चलता है, लेकिन ये माइनस का होगा और माइनस का है और उसका स्क्वायर है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो a बाई कितना हो गया ये 2। ध्यान रखना a/2 यहाँ से आया, ठीक। अब 10 स्क्वायर a/2 तो ये हो गया 2 10 a/2 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। देखो ध्यान, साइन 2a जो होता है वो होता है 2 10 a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्लियर, साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है। अब हमने देखा यहाँ पर a/2 है भाई, साइन 2a, a की जगह क्या है यहाँ पर a/2, तो हम देखेंगे साइन 2 इंटू क्या रख दिया हमने a/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमारा आंसर क्या है इसमें साइन a है। साइन a का रहा ये राशि, समझ पा रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ है ना, साइन a का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ a की जगह a/2 है इसलिए मैंने a/2 लिखा। क्लियर। छठा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 40 डिग्री माइनस कोस 140 डिग्री बटे कोस 80 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री बटे प्लस साइन 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर वही कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस सी माइनस कोस डी याद रखना दोनों साइन में आएंगे, साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 40 प्लस 140 बटे 2 करेंगे तो कितनी डिग्री हो जाएगा ये 180 90 डिग्री। 40 और 140 कितना होता है 180 बटे 2 करेंगे तो 90 डिग्री हो गया। और ये ध्यान रखना फिर साइन डी माइनस सी होता है, बताया था आपको साइन डी माइनस सी होता है। तो साइन 140 में से 40 घटाओगे तो 100 बटे 2 करोगे तो 50 बटे में साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 80 और 20 100 बटे 2 मतलब साइन 50 हो गया। और साइन सी माइनस डी कोस सी माइनस डी बाई 2, तो कोस होगा ये यहाँ पर कोस 60 बटे 2 मतलब 30 डिग्री। अब देखो ये इससे ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा ऊपर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/√3, तो आंसर हमारा 2/√3 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 15 डिग्री माइनस कोस 165 डिग्री। सरल सवाल है, कोस 15 डिग्री, लेकिन मजेदार सवाल है ये।
कोस 165 डिग्री। अब भाई यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टू कोस सी माइनस कोस डी का, तो कोस सी माइनस कोस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। साइन सी प्लस डी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन डी माइनस सी इसमें से इसे घटाओ 150/2 मतलब 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो है साइन 90 तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2 × 1 × साइन 75। अब यहाँ आके बच्चा फंस जाता है कि इसमें क्या करें, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा 2 साइन 75 डिग्री। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 साइन 75 को लिख लो 45 धन 30 लिख सकते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, इसे कर सकते हैं। ध्यान रखना जहाँ से साइन 75 की जो वैल्यू आएगी उसे आप याद भी रख लेना। तो 2 साइन ए प्लस बी, ये बाहर ही रहने दो इसे, 2 साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30, यही तो होगा। अब देखो जरा 2 × साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 यही होती है, प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करोगे इसे 2 × ये देखो यहाँ 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, मतलब एलसीएम 2√2 आना है इनका। √3 × 1 √3 प्लस 1 × 1 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 1 बाई √2। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर आ रहा है समझ में कि बस मैं ही समझ रहा हूँ? ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखें जरा यहाँ पर सवाल, यदि cos x cos y प्लस sin x sin y बराबर -1 हो तो देन cos x प्लस cos y बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है cos x cos y प्लस sin x sin y, मतलब ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस y का, और ये दे रखा -1। ध्यान रखना जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, ये जो यहाँ वैल्यू होगी ना वो किसी न किसी एंगल की वैल्यू होगी कोस के। यहाँ पर कोस आया तो कोस के एंगल की वैल्यू होगी, साइन आया तो साइन के एंगल की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमने कोस 90 डिग्री पर कोस 0 डिग्री पर 1 देखा है, कोस 0 डिग्री पर क्या देखा है, 1 देखा है, लेकिन -1 ये है तो ये कितने डिग्री पर होगा, तो ये ध्यान रखना ये 180 डिग्री पर होता है -1। 0 डिग्री पर अगर 1 है तो 180 डिग्री पर क्या होगा, -1 होगा, ध्यान रखना। तो भाई ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री। अब देखो आपको अगर भरोसा नहीं होता कि 180 डिग्री पर होगा, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा भाई, 1 0 देखा तो हम 180 पर गए। देखना जरा से, कोस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, और कोस 90 प्लस 90 में चेंज होगा, साइन हो गया, और 90 प्लस में कोस का राज नहीं चलता, मतलब माइनस का साइन रहेगा, और साइन 90 कितना हो गया, -1। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो गया, कोस 180 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई, ध्यान रखना कैंसिल नहीं होता लेकिन ये हटा दिया हमने, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 180। अब x में से y घटाऊं तो 180 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू कितनी, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ x से 180 है, और y कितना है यहाँ पर 0 है। क्लियर है। अब x को 180 मान लिया, y को 0 मान लिया, वहाँ पर वैल्यू रख लो आप। देखो जरा x, ये कोस 180 हो जाएगा, प्लस में कोस 0 डिग्री हो जाएगा, 180 मतलब -1, 0 मतलब +1, 1 - 1 कितना हो गया, 0, मतलब इस सवाल का आंसर कितना, 0 है। क्लियर है। अब देखो इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे आप, इसी में आप डायरेक्ट y की जगह 0 रख दो या x की जगह 0 रख दो, तो y और x कुछ भी 0 करोगे तो y 0 करोगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, x 0 करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपको यहाँ रखनी थी। क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। देखें जरा यहाँ पर, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sin 2a बाई 1 प्लस cos 2a। ऑप्शन 10 है कोट है, साइन है कोस है। देखो जरा sin 2a बाई 1 प्लस कोस 2a, ठीक है। sin 2a फॉर्मूला किसका होता है, आप सभी जानते हैं, 2 sin a cos a का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। 1 प्लस कोस 2 है तो 1 प्लस कोस 2 है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम कोस 2a की जगह पर ऐसी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कोस 2a के 3 मान होते हैं, हमने 3 मान देखे हैं इसके फॉर्मूले में, जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। और 1 कैंसिल कब होगा, जब हम यहाँ पर रख लेंगे 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 2 कोस स्क्वायर a, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, कोस स्क्वायर a से कोस a कैंसिल, साइन a बटे कोस a कितना होता है, tan a। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये हमारा आंसर है। 10वें सवाल पर चलते हैं। चले देखें यहाँ पर, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए कोस ए साइन ए प्लस कोस ए। ध्यान रखना ये जो है ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बनेगा। देखें जरा, 1 यहाँ पर दे रखा, माइनस साइन ए कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए हमें दे रखा, तो ये जो 1 है ना, इसकी जगह हमें लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए।
ये बात आप ध्यान रखना है ना, इसे याद ही रखना आप, साइन ए इंटू क्या हो गया कोस, ठीक। और मैंने लिख दिया साइन ए प्लस क्या कोस है। बहुत आसान ये सवाल है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो होता है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब मतलब साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। तो ये बात आप याद रखना है। क्लियर? देखें एक आसान सवाल, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 बाई कोट ए माइनस 10 ए, 2 बटे कोट ए ऋण 10, इतना आसान सवाल, ठीक है। इसको बदल लो 10 में, क्यों बदलेंगे? क्योंकि ऑप्शन में 10 दिख रहा है। इसको बदल लो 10 में, तो ये होगा 2 बाई 1 बाई 10 है माइनस 10 है, ठीक है। ये 10 ए का गुणा इधर हो जाएगा, 10 स्क्वायर है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 10 ए बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला लिखवाया है किसका? होता है 10 2a का। समझ पा रहे हैं बात को? 10 2a कहाँ है? ये रहा, तो ये आंसर है। देखें जरा यहाँ पर, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cos 4a माइनस साइन 4a। वापस से एक और सरल सवाल देखें जरा इसको, cos 4a माइनस साइन 4a, ये आपको मैं बता चुका हूँ, याद हो तो पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ये दोनों मिलकर के तो एक हो गए एक। और ये देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कोस 2a का। किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2a का। तो सी आपका आंसर है। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर। देखें जरा, 10a बराबर दे रखा है 1/2, 10b बराबर दे रखा है 1/3, और आपसे पूछा है 10 2a प्लस b। तो भाई ये यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, देखें जरा 10 2a प्लस b। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो 10a प्लस b का। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b। बोला सर 10a की जगह 10 2a क्यों लिखा? तो भाई यहाँ पे 2a है, समझ रहे हैं। 1 माइनस 10a और क्या हो गया? ये 10b हो गया। अब देखो 10 2a का फॉर्मूला और लगा लो। 10 2a का फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा ही सवाल आया था। 2 10a क्या होता है? 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, प्लस में क्या हो गया यहाँ पर 10b, बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह लिख रहा हूँ 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू में क्या हो गया आपका 10b। क्लियर है इतना? अब भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का गुणा हम इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 10a, ध्यान से देखना, 2 10a प्लस 10b माइनस 10 स्क्वायर ए और 10b, बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस में 2 10a 10b, 2 10a 10b। अब भाई इसके बटे में जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए था ना, यहाँ भी 1 माइनस 10 स्क्वायर है, उसको मैंने काट दिया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। इसका गुणा इधर कर लिया, ये पूरा रख लिया, इसका गुणा इधर कर लिया, ये वाला पूरा रख लिया, ठीक। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, 10a की जगह 1/2, 10b की जगह 1/3, तो आप उसे सोल्व कर लें। देखो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, नहीं रहने दो। 2 10a तो 2 इंटू 10a हमारा कितना है? 1/2, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1 कितना हो गया? 3 हो गया, बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1 कितना हो गया? ये 3 हो गया। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, ये बचा 1, 4 3 12 और ये हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 12 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 12 प्लस 3 चौके 12 मतलब 4 माइनस 1, 12 4 16, 16 में से घटाएंगे तो 15/12 बन रहा ऊपर का, 3 दूना 6 4, यहाँ भी एलसीएम आएगा कितना? 12। देखो एक जैसे ये सवाल, ये हो गया 12 माइनस 4 3 12 3। ये सॉल्व करना सबको आता है, आप खुद भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। -3 और ये हो गया 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना कितना? 4, वो भी किसका? माइनस का। 4 3 7, अरे बाप रे, ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल,
ऊपर बन गया 15, 12 माइनस 7 कितना बन गया 5, 5 दिया 15। तो 3 हमारा क्या है आंसर है। अब दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा मैंने घुमा फिरा के करवाया है ताकि आपको ये याद रहे कि ऐसे फॉर्मूले भी हम लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसे आसान विधि से भी कर सकते हैं, अब वो आपको खोजना है कि वो कैसे करना है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।